हेलो नमस्कार। बिहार वालों को मिला बड़ी खुशखबरी क्योंकि बिहार फॉरेस्ट गार्ड की नई भर्ती 1113 पदों पे निकल कर के आ गया है, जिससे अभ्यर्थी के मन में बहुत बड़ा खुशी का माहौल छाया हुआ है। तो दोस्त, इस वीडियो में हम बिहार फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित जो फॉर्म अप्लाई कब से होने वाला है, एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा, फिजिकल इसका कहाँ होगा और कब से होगा, तो दोस्त इस वीडियो में फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित A to Z जानकारी आपको मिलने वाला है। इसीलिए दोस्त वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले अगर हम बात करें तो बात करेंगे कि इसका दोस्त बिहार फॉरेस्ट गार्ड नई भर्ती 2024 का जो यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल माना जा रहा है, क्योंकि सभी अभ्यर्थी जिसका बिहार पुलिस में रिजल्ट आया है उसके लिए भी, जिसका बिहार पुलिस में रिजल्ट नहीं आया है उसके लिए भी यह भर्ती जो है बहुत ही बड़ी जो है भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि सभी अभ्यर्थी अपना बी प्लान लेकर के चलेंगे। जिसका रिजल्ट आ गया है वह हो सकता है पूरी तरह से, जो 1 लाख से ऊपर अभ्यर्थी का रिजल्ट आया है लेकिन सिलेक्शन मात्र 21,391 के ही होने वाला है, वहीं जिसका रिजल्ट नहीं आया है उसके लिए तो यह वीडियो और यह जो वैकेंसी आया है यह सोने में सुहागा होने वाला है। तो आप अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग पूरे वीडियो देखने के चक्कर में आप लोग क्या करते हैं कि सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। टोटल पोस्ट की बात कर ले दोस्त, तो टोटल पोस्ट 1113 पदों पे यह वैकेंसी निकल करके आ गया है। अगर बात करें दोस्त तो 2019 में जब इसका वैकेंसी आया था तो कुल मिलाकर के मात्र 902 पदों पे ही इसका वैकेंसी में जो है फॉर्म अप्लाई हुआ था, जो बहुत ही आसानी से पूरी प्रोसेस करके, और यह 902 अभ्यर्थी जो है अभी भी बिहार फॉरेस्ट गार्ड में कार्यरत है और बहुत ही आसानी से अपने कार्य को कर रहे हैं। तो 2019 की अपेक्षा में जो यह वैकेंसी निकल करके आया है 1113 पदों पे, यह जो वैकेंसी में वृद्धि हुआ है वह आमतौर पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हुआ है, और इनकी जो सभी प्रक्रिया है वह दोस्त पूरी तरह से कर ली गई है। ठीक है, अगर एज की बात कर ले तो जनरल EWS और अदर स्टेट के लिए दोस्त 18 वर्ष से लेकर के 23 वर्ष इसमें उम्र रखा गया है। वहीं BC और EBC की बात करें तो 2 वर्ष की छूट मिला है। वहीं SC और ST की बात कर ले तो कुल मिलाकर के 5 वर्ष की छूट मिल गया है। अगर एज की बात कर ले तो जनरल और EWS और अदर स्टेट के 18 से 23 वर्ष है, लेकिन EBC और BC की बात कर ले तो 25 वर्ष हो जाएगा। वहीं SC ST की बात कर ले तो कुल मिलाकर के 28 वर्ष हो जाएगा। तो एज की कोई तरह की इस वैकेंसी को लेकर के कमी नहीं है। हो सकता है जनरल अभ्यर्थी की कुछ जो है इसमें क्षति जरूर पहुंचने वाला है, लेकिन EBC और BC और SC ST का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इस वैकेंसी को लेकर के विभाग के द्वारा एज दिया गया है। वहीं बात करेंगे फी की आखिरकार इस फॉर्म को फिलअप करते वक्त अभ्यर्थी को कितना रुपया विभाग को चार्ज करना होगा। तो अगर बात करें दोस्त तो जनरल EWS BC EBC और अदर स्टेट वाले अभ्यर्थियों को 450 रुपया लगने वाला है, जो बहुत ही आम तौर पे आसान ही लगता है, क्योंकि बिहार पुलिस की अगर बात कर ले तो 650 रुपया के आसपास लगता है, लेकिन इसमें मात्र 450 रुपया में ही पूरी प्रक्रिया आपको मतलब एग्जाम फॉर्म अप्लाई करने के लिए लगेगा। ठीक है, वहीं SC ST की बात कर ले तो 112 रुपया में ही मात्र इन सभी अभ्यर्थियों को यहाँ जो है फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। ये जो 450 और 112 जो देखते हैं यह आपको विभाग का चार्ज लग रहा है, कि इसका विभाग का सर्वर चार्ज जो आपको अलग से लगने वाला है, यह आप निश्चित रूप से देख लीजिएगा। ठीक है, अगर योग्यता की बात कर ले, क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो मात्र 12वीं पास रखा गया है। आमतौर पे बात करें तो इस वैकेंसी के लिए जो 12वीं पास योग्यता रखा गया है वह बिहार के मतलब मेल और फीमेल दोनों अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 12वीं में कोई परसेंटेज की झंझट नहीं है, कोई इस तरह की क्राइटेरिया विभाग के द्वारा नहीं जारी किया गया है। ठीक है, अगर आप किसी भी डिवीजन से फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी भी डिवीजन से अगर आप 12वीं पास कर लिए हैं तो इस फॉर्म को आप निश्चित रूप से फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, वहीं चयनित प्रक्रिया की बात कर ले कि आखिरकार इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा और किन किन स्टेज से अभ्यर्थी को गुजरना होगा, ताकि वह 1113 पदों पे जो बिहार फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती निकल करके आया है उसमें पूरी तरह से चयनित होंगे। तो दोस्त, अगर चयनित प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले तो पहले आपको बिहार पुलिस जैसे ही एग्ज़ाम लिया जाएगा,
उसके बाद आपको फिजिकल करना होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा और ज्वाइनिंग हो जाएगा। मेडिकल की बात कर ले दोस्त तो बिहार पुलिस और बिहार फॉरेस्ट गार्ड में मेडिकल एक नाम मात्र है। यहाँ कोई भी तरह की मतलब उस लेवल का जो है मेडिकल नहीं होता है। थोड़ा बहुत अगर आपका दिक्कत होगा, चश्मा उस्मा या जो भी छोटी मोटी परेशानी, वह सभी इस वैकेंसी में सॉर्ट आउट कर दिया जाता है। ठीक है, अगर एग्जाम की बात कर ले, क्योंकि पहले आपको एग्जाम ही लिया जाएगा बिहार पुलिस के तर्ज पे, तो यहाँ जो है दोस्त बहुत ही अच्छा सिलेबस दिया गया है और सभी अभ्यर्थी इस पूरे सिलेबस को आसानी से कर सकते हैं। और इसमें बात करें तो 90 नंबर जो है अभ्यर्थी लाते हैं। इसके पीछे की रीजन बहुत ही आसान है, जो दोस्त वीडियो के आगे हम बताने वाले हैं। फिलहाल अगर बात कर ले तो मैथ से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, मैथ से कितना प्रश्न पूछे जाएंगे? कुल मिलाकर के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। जीके से कितना प्रश्न पूछे जाएंगे? 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं साइंस की बात कर ले तो साइंस में 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। मैथ की बात कर ले तो एडवांस मैथ यहाँ बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जीके की बात कर ले तो यहाँ जो है करेंट अफेयर से भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, जो बहुत ही आसान होंगे। वहीं साइंस की बात कर ले तो यहाँ एसआई मात्रक से लेकर के और दोस्त बहुत ही इजी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। साइंस की कोई भी आपको न्यूमेरिकल प्रश्न इस वैकेंसी के दौरान एग्जाम हॉल में आपको नहीं पूछे जाएंगे। वहीं हिंदी की बात कर ले तो हिंदी से कुल मिलाकर के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आमतौर पे हिंदी आसान जो बोलचाल की भाषा है वही होगा। विलोम मतलब अनुकूल, प्रतिकूल, बहुत ही आसान जो हिंदी होता है वही प्रश्न आपको इसमें पूछने वाले हैं। ठीक है, हिंदी भाषी क्षेत्र बिहार राज्य आता है, इसीलिए बिहार के अभ्यर्थी आमतौर पे हिंदी में मेल और फीमेल दोनों अभ्यर्थी ये जो 20 प्रश्न हिंदी का है वह पूरे का पूरा कर लेता है। और ये जो छलांग है एग्जाम के हॉल में और मार्क्स में वह बहुत ही ज़्यादा गति प्रदान करती है। ठीक है, अगर टोटल प्रश्न की बात कर ले तो आपसे 100 प्रश्न पूछे जाते हैं विभाग की ओर से। इसके लिए विभाग आपको 4 मार्क्स देता है, यानी कि एक प्रश्न आपको 4 नंबर का इसमें जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, वहीं बात कर ले समय, एग्जाम हॉल में आपको कितना समय विभाग देने वाली है, तो कुल मिलाकर के 2 घंटा आपको विभाग की ओर से एग्जाम हॉल में आपको समय मिलने वाला है। निगेटिव की बात कर ले कि आखिरकार इसमें निगेटिव कितना है, तो 1/3 इसमें निगेटिव रखा गया है। हालांकि बिहार पुलिस में निगेटिव की कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन बिहार फॉरेस्ट गार्ड में 1/3 निगेटिव रखा जाता है, क्योंकि यहाँ जो मार्क्स है वह बहुत ही हाई लेवल का मार्क्स नहीं हो जाए, इसीलिए अभ्यर्थियों को जो है नॉर्मलाइजेशन की जो फंडा होता है वह बहुत ही आसानी से सॉर्ट आउट करके और यहाँ रिजल्ट देने में विभाग की कोई तरह की कठिनाइयाँ दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ सके, इसीलिए यह सब फार्मूला जो है अपनाया जा रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 400 मार्क्स होंगे। अगर इसके रिजल्ट की बात कर ले तो पहले बता दिए हैं क्वेश्चन की जो मात्रा होता है यहाँ बहुत ही नॉर्मल रहता है, इसीलिए इसका जो है कभी कभी होता क्या है कि इसका मतलब एग्ज़ाम की जो कट ऑफ होता है वह बहुत ही हाई चला जाता है। अगर बात करें दोस्तों तो अगर आप जनरल से हैं यानी कि यूआर अभ्यर्थी हैं तो कुल मिलाकर के अगर आप इसका 100 में से 70 प्रश्न भी कर जाते हैं तो आपका रिजल्ट आने की पूरी 110% संभावना बने रहेगी। ठीक है, तो ये रह गया पूरा एग्ज़ाम से संबंधित संपूर्ण जानकारी। बाद बाकी इधर हम फी, डेट और दोस्त पोस्ट के बारे में बता दिए हैं। अब चर्चा करेंगे आखिरकार इसका फिजिकल कैसे होता है। ठीक है, वीडियो में दोस्त हम बताने वाले हैं कि इसका जो है अप्लाई कब से होने वाला है। ठीक है, अप्लाई इस वैकेंसी को कब से होने वाला है, तो अप्लाई डेट भी दोस्त आप निश्चित रूप से जान करके ही जाइएगा, बेहतर रहेगा। अगर फिजिकल यानी कि दौड़ की बात कर ले तो कुल मिलाकर के ये रह गया मेल और यहाँ रह गया फीमेल, हम दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर हाइट की बात करें तो यूआर यानी कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। ठीक है, वहीं एससी और एसटी अभ्यर्थी की बात करें तो कुल मिलाकर के 160 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। बहुत ही आसान हाइट है। हाइट में भी दोस्त कोई तरह की बहुत बड़ी मात्रा में हाइट नहीं ले रहा है। आमतौर पे देखें तो बिहार पुलिस के समकक्ष ही इसको रखा गया है। वहीं फीमेल की बात कर ले तो मात्र 160 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। किसका? फीमेल में
जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी और ईबीसी के लिए, ठीक है। वहीं एससी एसटी फीमेल का मात्र जो हाइट है 155 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। वहीं चेस्ट की बात कर ले, क्योंकि आप किसी भी अगर पुलिस डिपार्टमेंट में अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ जो है चेस्ट की बहुत बड़ी भूमिका होता है, और वहाँ चेस्ट ही एक अभ्यर्थी को सैनिक होने का जो है वह मतलब प्रमाण कुछ ना कुछ जरूर पेश करता है। इसीलिए अगर चेस्ट की बात कर ले तो जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी और ईबीसी की बात करें तो 81 से लेकर के 86 सेंटीमीटर है, नॉर्मल 81 होना चाहिए और फुलाव करके 86 होना चाहिए। वहीं एससी और एसटी अभ्यर्थी की मेल की बात करें तो 79 से लेकर के 84 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। वहीं फीमेल की बात कर ले तो फीमेल की चेस्ट जो है नहीं मापा जाता है। रनिंग की बात कर ले, क्योंकि रनिंग को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थी वह मेल हो या फीमेल बहुत ही इस पे कटाक्ष करता हुआ आता है, क्योंकि यह इतने बड़े जो है मतलब रनिंग ले रहे हैं, इतने भारी रनिंग है। तो दोस्त आपको बता दूं इस रनिंग की जो है कोई बड़ी जो है वेटेज नहीं है, बशर्ते यह है कि इसे आप कुछ ना कुछ तैयारी करके और बेहतर ढंग से जाते हैं। तो दोस्त अभ्यास और तैयारी ही एक ऐसी पूंजी है जो कोई भी विशाल इमारत को भी ध्वस्त कर सकती है। तो इसका जो रनिंग है वह आमतौर पे बहुत ही आसान ही होता है, क्योंकि अक्सर अभ्यर्थी इस फिजिकल को पास ही करते हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपने तैयारी में कोई तरह की एफर्ट नहीं डालते हैं, वही अभ्यर्थी इसका फिजिकल फेल करते हैं। तो 25 किलोमीटर मेल का फिजिकल होता है, यानी कि दौड़ होता है, जिसके लिए विभाग 4 घंटा समय दे रही है, ठीक है। वहीं फीमेल की बात कर ले तो 14 किलोमीटर का रनिंग होता है, जिसके लिए विभाग कुल मिलाकर के इसको भी 4 घंटा का समय मिल रहा है, ठीक है। इसकी फिजिकल पहले बता दिए हैं कि बहुत ही आसानी होता है, इसलिए होता है क्योंकि इसमें आपको 4 घंटा विभाग के द्वारा समय मिलता है। आमतौर पे यह है कि इसका जो वैकेंसी का फिजिकल होता है वह बिहार के राजधानी पटना के चिड़ियाघर के आसपास इसका जो है गोलंबर में जो है फिजिकल होता है। इस फिजिकल में अभ्यर्थी को चिप लगा दिया जाता है। चिप के सहारे आप 4 घंटा तक दौड़िए, कूदिए, मतलब पाँव पैदल चलिए, कुछ भी करिएगा, आपको मतलब विभाग की ओर से कुछ भी दिशा निर्देश नहीं दिया जाएगा। वो देखते हैं ना आप लोग कि आर्मी और में या जो भी मतलब पुलिस वैकेंसी में जाते हैं तो विभाग के द्वारा आपको रुका दिया जाता है कि अदर अभ्यर्थियों को डिस्टर्ब नहीं हो, लेकिन आपको यहाँ फुल्ली 4 घंटा तक छूट मिलेगा। आप किसी भी तरह से इस दौड़ की जो है प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें चिप लगा दिया जाएगा और 4 घंटा पूरने के बाद दोनों अभ्यर्थी मेल और फीमेल दोनों अभ्यर्थी से चिप निकाल करके उसे रेटिंग किया जाएगा, और तत्पश्चात उसके जो पता चलेगा कि उसमें 4 घंटा में 25 किलोमीटर और 4 घंटा में 14 किलोमीटर अभ्यर्थी दौड़ किए हैं या नहीं किए हैं। उस पता करने के बावजूद यह जो है बच्चे यानी कि अभ्यर्थी जो है क्वालिफाई होते हैं, और उसके बाद इसका जो है क्या होता है मेडिकल मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सीधा इसका जो है ज्वाइनिंग लेटर होता है। ज्वाइनिंग लेटर के बाद ही आमतौर पे इसमें मेडिकल की प्रक्रिया अपनाई जाती है। जो हम पहले बताए हैं कि इसका मेडिकल बहुत ही आसान मात्रा में होता है, कोई बड़ी जो है वेटेज नहीं रहता है, ठीक है। तो यह वैकेंसी बिहार के उन लाखों अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो अभ्यर्थी का रिजल्ट बिहार पुलिस में आया है उसका भी, या जिसका नहीं भी आया है उसका भी। जिसका आ गया है उसका यह बी प्लान हो सकता है, वहीं जिसका नहीं आया है वह अपना प्रमुख प्लान भी रख सकते हैं। और इसके पीछे अभी से तैयारी में अगर आप जुट जाते हैं तो कोई भी वैकेंसी में आप देखते होंगे कि जब फॉर्म अप्लाई होता है तो कुछ न कुछ बच्चा तैयारी में लगते हैं, और जिस तरह से यानी कि मतलब धीरे धीरे जब एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आता है तो पूरे अभ्यर्थी कुछ ना कुछ एफर्ट डालते हैं, लेकिन रिजल्ट उसी का होता है जो फॉर्म अप्लाई से बहुत पहले मतलब जो तैयारी में जुड़ जाते हैं उसी अभ्यर्थी का जो है रिजल्ट होता है, और अंतिम रूप से किसी भी वैकेंसी में चयनित भी होता है। क्योंकि दोस्तों सफलता लंबा समय मांगता है, और अभ्यर्थी में लंबा समय देने की जो है क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों नहीं रहता है। इसीलिए इस वैकेंसी को अगर आप अभी से लग जाते हैं, अभी से इसकी तैयारी में जुटेंगे तो आप निश्चित रूप से 1113 पदों पे जो यह वैकेंसी बिहार फॉरेस्ट गार्ड की निकल करके आया है इसमें अपना एक सीट आप पक्का कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई डेट की अगर हम बात करें तो इसका दिसंबर जो यह चल रहा है दोस्त, इसका जो है यह
लास्ट स्टेज चल रहा है, क्योंकि कभी भी इसका जो है फॉर्म अप्लाई की डेट जारी किया जा सकता है। और जनवरी तो दोस्त इसका जो है रेड एरिया माना जाएगा, क्योंकि दिसंबर में इसका फॉर्म अप्लाई अगर नहीं शुरू होता है तो जनवरी के दोस्त इसमें फर्स्ट वीक में ही दोस्त क्या हो जाएगा, इसका फॉर्म अप्लाई निश्चित रूप से शुरू हो जाएगा। क्योंकि बिहार में जो है अगले वर्ष विधानसभा का चुनाव होना है, उस चुनाव से पहले बहुत सारे विभाग है जिसमें जो है भर्ती प्रक्रिया पूरी करा ली जाएगी। तो दोस्त इस पूरे वीडियो को और बिहार फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित इस A to Z जानकारी को आप कैसे देखते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे कमेंट कीजिएगा। इससे संबंधित अगर और भी कोई क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स के माध्यम से उस प्रश्न को आप रखिएगा। हम हर संभव उस प्रश्न को उत्तर देते हुए आपके नजर आएंगे। बाद बाकी दोस्त लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। बाद बाकी दोस्त यह यूट्यूब चैनल आपके मंजिल तक पहुंचाने में बहुत ही मददगार और हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि दोस्त भारत से संबंधित सभी सरकारी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित सभी अपडेट सबसे पहले, सबसे सटीक और अच्छे जानकारी के अनुसार दोस्त बताया जाता है। इसीलिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। जाते जाते हम इसी उत्साह और इसी जोश के साथ मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्त इजाज़त चाहिए। धन्यवाद।